आरबीआई अटेंडेंट रिजल्ट कभी भी आ सकता है, लेकिन उससे पहले एक ऐसी अपडेट सामने आई है जो 90% कैंडिडेट्स इग्नोर कर रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन सकती है। अगर तुम आरबीआई अटेंडेंट का रिजल्ट इंतजार कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया और सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखो, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम को हुए काफी दिन हो चुके हैं और ऑनेस्टली बहुत सारे कैंडिडेट्स को लग रहा था कि रिजल्ट एक महीने के अंदर आ जाएगा, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा मिथ क्लियर करना जरूरी है। आरबीआई जैसे एग्जाम्स में रिजल्ट एक महीने में नहीं आता, ये पूरी तरह गलत एक्सपेक्टेशन है। अगर तुम पिछले डेटा को देखो, खासकर 2021 का, तो वहां रिजल्ट आने में लगभग 3 महीने का टाइम लगा था। इसका मतलब सिंपल है, आरबीआई नॉर्मली 2 से 3 महीने का प्रॉपर प्रोसेस लेता है। इसलिए अगर अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये डिले एबनॉर्मल नहीं है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। अब बात करते हैं एक्चुअल रीजंस की। सबसे पहला रीजन है इवैल्यूएशन प्रोसेस। आरबीआई में चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है, हर आंसर शीट प्रॉपर्ली वेरीफाई की जाती है ताकि कोई भी गलती ना हो। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है डेटा वेरिफिकेशन। यहां सिर्फ मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते, बल्कि हर कैंडिडेट की डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी, सब कुछ क्रॉस चेक होता है। और यहीं पर एक बड़ा डिस्कशन चल रहा है। कई जगह यह बात फैल रही है कि ग्रेजुएट्स को लेकर एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी हो सकती है। मतलब जिन कैंडिडेट्स ने अपनी क्वालिफिकेशन सही तरीके से मेंशन नहीं की या कहीं मिसमैच है, उनका कैंडिडेचर रिस्क में आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अभी तक आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि ग्रेजुएट्स को सीधे एलिमिनेट किया जाएगा। इसलिए अननेसेसरी पैनिक मत करो। अगर आपने फॉर्म सही भरा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन प्रोसेस डिले का एक बड़ा रीजन बन सकता है। तीसरा रीजन है फाइनल अप्रूवल स्टेज, जहां पूरा रिजल्ट एक बार फिर से क्रॉस चेक होता है और यही स्टेज कई बार थोड़ा टाइम ले लेती है। अब सबसे बड़ा सवाल, रिजल्ट कब आएगा? देखो, ट्रेंड्स और करंट सिचुएशन को देखते हुए एक एक्सपेक्टेड टाइमलाइन बनती है और उसके हिसाब से रिजल्ट मिड मई के आसपास कभी भी रिलीज हो सकता है। मतलब 15 मई के आसपास स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। और यहां पर एक चीज बहुत ध्यान से समझ लो, जब रिजल्ट फाइनल स्टेज में होता है ना, तो वो कभी भी ड्रॉप हो सकता है, लिटरली कभी भी, आज, कल या अगले कुछ दिनों में। इसलिए अगर तुम सोच रहे हो कि अभी टाइम है, तो ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, रिजल्ट के बाद एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बहुत जल्दी कंडक्ट होता है, यूजुअली 1 से 2 हफ्ते के अंदर। मतलब अगर तुम सिलेक्ट होते हो तो तुम्हें प्रिपेयर होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से रेडी रहो, स्पेशली लैंग्वेज पार्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स यहीं पर मिस्टेक करते हैं, रिजल्ट का इंतजार करते रहते हैं और एलपीटी की तैयारी लेट शुरू करते हैं और फिर प्रेशर में गलती कर बैठते हैं। मुझे पता है ये वेट वाला फेज आसान नहीं है। हर दिन रिजल्ट चेक करना, हर न्यूज पर रिएक्ट करना, ये सब मेंटली ड्रेन कर देता है। लेकिन यही वो टाइम है जहां पेशेंस टेस्ट होता है। अगर तुमने यहां खुद को संभाल लिया तो आगे का प्रोसेस तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो अभी पैनिक मत करो, प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो और खुद को मेंटली तैयार रखो, क्योंकि रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और अगर तुम चाहते हो कि जैसे ही रिजल्ट आए तुम्हें सबसे पहले अपडेट मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर बताओ तुम्हारा गेस क्या है, रिजल्ट किस डेट को आएगा। देखते हैं किसका प्रेडिक्शन सही निकलता है। लेकिन एक बात याद रखना, अब ज्यादा वेट नहीं बचा, एंड बहुत पास है।